जीवन में प्रेम, सफलता और धन, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होती है समाज में यश और सम्मान। कई बार लोग बड़ी बड़ी खोजें और बेहद दुर्लभ कार्य कर जाते हैं, लेकिन कोई उनकी तारीफ नहीं करता, कोई उन्हें नहीं पूछता। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कमी किस चीज़ की होती है, यश रेखा या सूर्य रेखा की? जो हमारी हथेली में ये सूर्य पर्वत है, इस पे जो ये रेखा होती है, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। मनुष्य के हाथ में सूर्य रेखा को रवि रेखा या तेजस्वी रेखा भी कहा जाता है। कारण है कि भाग्य रेखा से होने वाले उज्जवल भविष्य का सौभाग्य को ठीक उसी प्रकार चमका देती है जिस प्रकार भगवान सूर्य अपने प्रखर प्रकाश से रात्रि के अंधकार को दूर करता है। यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा निर्बल हो या उसका सर्वथा ही अभाव हो, तो सुंदर और ये छोटी सी सूर्य रेखा के प्रभाव से वो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वैसा प्रभावशाली न हो, फिर भी रजोगुणी अवश्य होगा। ऐसे व्यक्ति में सदैव धनाढ्य होने की और जनता में सम्मान पाने की या कोई बड़ा नेता बनने की अभिलाषाएं बनी रहती हैं। और एक क्षेत्र में अगर वो मेहनत करे, एक सही दिशा में जाएं, तो इस संसार में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। अब हम जानते हैं कि मनुष्य के हाथों में ये जो सूर्य रेखा होती है उसके क्या फ़ायदे हैं और किस किस रूप में ये रेखा होती है। आप भी अपनी हथेलियों में देखें, आपकी हथेली में किस रूप में ये रेखा है। ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का हमारा ये वीडियो, यूट्यूब वीडियो जो है, इसी रेखा के ऊपर है। ये रेखा आपको बताएगी आप किस फील्ड में जाएंगे, क्या नौकरी करेंगे या किसी कंपनी के, किसी संस्था के मालिक होंगे, ये सब ये रेखा बताती है। और जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी ये रेखा बताती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड अक्षरों में। जिन भाइयों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन आएगा उसको भी दबा लें। अब चलते हैं। यदि ये सूर्य रेखा मणिबंध ये हमारी कलाई से है, वैसे बहुत कम निकलती है, मगर सीधा निकल के और ये सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है, समांतर अपने स्थान को जारी हो, ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, ऊपर की तरफ जारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति प्रतिभा और भाग्य का मेल होने से जिस काम को हाथ लगाते हैं या आरंभ करता है उसमें पूर्णतः सफल होता है ये जातक। अब दूसरी रेखा के बारे में हम बताते हैं, पहले इस रेखा को मिटा दें। ये हमारा चंद्र से क्षेत्र है। अगर यहाँ से कोई रेखा निकल के सीधा ये जा रही है सूर्य पर्वत पे और स्पष्ट तरीके से जा रही है, तो वह मानव के जीवन में मध्यकाल मतलब करीब 35वें वर्ष तक उन्नति करता है। उसकी यह उन्नति जातीय योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार होती है। अब तीसरा है हमारा, तीसरी प्रकार की जो सूर्य रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है ये, और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। तो हृदय रेखा से आरंभ होती है, ये हृदय रेखा से आरंभ होके और सूर्य पर्वत तक जाती है। तो ये उत्तर काल में मानव की उन्नति करती है। जो अवस्था लगभग 56 वर्ष की होगी, किंतु संदर्भ हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा स्पष्ट होना आवश्यक है। अब यदि ये हमारी भाग्य रेखा जारी है
ये शनि पर्वत तक जाती है और सूर्य रेखा भी इसके बराबर से जा रही, बहुत कम लोगों के हाथों में मिलती है। अगर ऐसी कोई रेखा आपकी जारी है ऊर्ध्वगामी, ये शुभ फल देने वाली होती है, शुभ फल देने वाली होती है। और भाग्य का और इसका अगर साथ मिल जाए तो ये धनाढ्य और ऐश्वर्यपूर्ण होने का सबसे बड़ा लक्षण है। ऐसे योग वाला जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बुद्धिमान और दूरदर्शी होने के कारण जिस काम को हाथ लगाते हैं ये लोग, उसी में सफल हो जाते हैं। अब प्रायो देखा गया है कि ये सूर्य क्षेत्र होता है, इसमें ऐसी कई प्रकार की लकीरें होती है सूर्य रेखा के साथ। तो ये आदमी बहु विचार वाले होते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं तो कभी कुछ करना चाहते हैं। अतएव वो व्यापार, चित्रकारी या कला कौशल किसी भी विशेष काम में काफ़ी उन्नति नहीं कर पाता है। सूर्य रेखा के साथ कुछ ऐसे चिन्ह भी पाए जाते हैं जो भाग्योन्नति में बाधा डालते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आपके हथेली के बीच में जो है देखना ज़्यादा गहरी हो तो ये शुभ नहीं माना जाता है। हाथ पर बनी कई प्रकार के चिन्ह का होना भी अलग अलग परिणाम देता है। अगर सूर्य रेखा पर तारा बना हो इस तरह का, ये यूं जा रही है, यूं इस तरह, ये इस तरह कोई जा रही है ये रेखा, ये तारा बना हो तो प्रतिभावान होता है ये जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और अपनी अस्थायी सफलता इसकी निश्चित है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। ये हमारी सूर्य रेखा स्पष्ट है। अब कभी देखना आप, इधर से भी एक रेखा आ रही है, तो ये क्या है? ये है आपकी योग्यता। किसी चीज़ में आप दक्ष हैं, चाहे आईटी क्षेत्र में हो, चाहे वाणिज्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपने दक्षता प्राप्त की है, उसके बाद आपने जो सोचा है इस दक्षता प्राप्त करने पे, उसके बाद आपको ये काम मिल जाएगा, अस्थायित्व आ जाएगा इसमें। चाहे आप नौकरी करोगे तो उच्च पद, आपको गद्दी दिलाने वाली लाइन है ये, आपको गद्दी मिल जाएगी। अब आप कह रहे हैं किसी के हाथ में ऐसे आती है रेखा ऐसे, ये क्या है? ये है आप कोई काम कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो ये बीच में बाधा डालती है ये रेखा। इस बीच में आपको हल्के महीने 2 महीने के लिए कुछ बाधा आएगी, मगर उसके बाद फिर अस्थायित्व आ जाएगा। अब ये रेखा काट रही है, यहाँ पे ऐसी भी रेखाएं होती हैं कि जा रही है और काट रही है, ये क्या है? ये भी बाधा डालने वाली है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो। अब आप देखेंगे कई हाथों में ऐसी है, ऐसे निकल के ये रेखा इस तरह आ रही है, ये क्या है? ये दिलाती है आपको मेडल, आपको कोई सम्मान मिलेगा ज़िंदगी में, आपके काम की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ये दिलाएगी। अगर हमारे हाथों में ये रेखा पूर्ण तो स्पष्ट है और इसके साथ कोई और रेखा भी है, और भाग्य रेखा भी उत्तम स्थिति में है, सूर्य पर्वत भी उत्तम स्थिति में है, तो ये प्रशासनिक सेवा में जाएगा, मतलब सरकारी नौकरी का योग है। फ्रेंड्स, जब आप किसी YouTube वीडियो को देखते हैं तो जब देखने पे आपको कोई वीडियो पसंद आती है, कोई वीडियो नहीं आती, आपको चाहिए जो वीडियो पसंद आए आपको उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और जो वीडियो पसंद ना आए उसको डिसलाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उससे ये होता है कि अगर आप डिसलाइक कर लीजिएगा तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसको ठीक करनी है। आप लाइक कर लीजिएगा तो ये अच्छी जानकारी, थोड़ा अच्छी जानकारी मानी जाएगा और आगे YouTube में सर्कुलेट होगी तो दूसरे लोग भी इसको देखेंगे।